नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज 12 तारीख है और वार है सोमवार। और जैसा आप जानते हैं, हमारी एक बहुत अच्छी श्रृंखला चल रही है, जीना इसी का नाम है। वाकई में मुझे बड़ी खुशी है कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों के महानुभावों का सानिध्य हमें इस श्रृंखला में प्राप्त हो रहा है। और जैसा मैंने बताया आपको कि मेरी कोशिश इसमें लगातार इस प्रकार की है कि न केवल जो प्रोफेशनल हैं, स्थापित हैं, शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, या जिनको बोलने में ही विशेष रूप से महारत है, वो तो हैं ही, उनका तो मार्गदर्शन और योगदान है ही, पर मेरी बीच बीच में ऐसी भी भावना रहती है कि हम ऐसे सामान्य जो कि अपना व्यवसाय कर रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, उनके भी विचार, उनके भी सोच, उनके भी अनुभवों का लाभ लें। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे पोरवाल समाज की आवाज़ बने ये, जिसमें हम सभी इसमें शामिल हों, सभी हमारे लिए समान हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं। तो ऐसी मेरी भावना होने से एकाध हमने इस प्रकार से कोशिश पिछली बार की थी कि उनको तैयार किया था। ऐसा ही एक और जैसे कल हमने आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी राजा जयपुर के विचार सुने, कितना अच्छा उन्होंने उद्बोधन दिया, कितनी सरस और सरल शैली में हमें समझाया कि जीवन में कल की तैयारी में हम आज को न खोवें। हम में से अधिकांश गलती हो जाती है कि हम तैयारी में इतना समय लगा देते हैं कि फिर वो उसका लाभ ही नहीं ले पाते। इसलिए जीवन के साथ ये बहुत ज़रूरी फिलॉसफी है, बहुत बड़ा फार्मूला है कि हमें साथ साथ ही जीवन में जो महत्वपूर्ण काम है वो करते रहना चाहिए, तैयारियों में ही पूरा समय नहीं लगना चाहिए। जैसे उदाहरण दें अपन कि कोई व्यक्ति बढ़िया बढ़िया भोजन बनाए, अब भोजन में कई डिश उसने बना ली, पर और अच्छी, और बढ़िया, और अधिक डिश, अब वो डिश बनाते बनाते इतना थक जाए कि उसकी भूख भी मर जाए और वो भोजन में ही मज़ा नहीं आए। तो ये स्थिति होती है कि हम कमाने में या अन्य योग्यताएं प्राप्त करने में इतना समय लगा देते हैं कि जब उनका उपयोग करने का समय आ जाता है, जब हमारा शरीर साथ नहीं देता, उस समय न पैसा काम आता है, ना आपकी कोई दूसरी चीज़। इसलिए ज़रूरी है कि जीवन में जो धर्म करना हो, जीवन में जो विभिन्न कार्य आपको करना हो, वो स्वस्थ रहते हुए करें। ये वाली बात कल निचोड़ के रूप में राजेंद्र कुमार जी साहब ने बताई और वो बहुत अच्छी लगी और उसकी बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, क्योंकि निश्चित रूप से हमारे समाज के लोग गुणग्राही हैं और ये एक बहुत अच्छा गुण होना चाहिए। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एकदम नए व्यक्ति को ले रहे हैं, एकदम ऐसे व्यक्ति, एक बार मेरा उनसे संपर्क हुआ, उन्होंने एपिसोड की प्रशंसा की कि साहब बहुत अच्छे एपिसोड चल रहे हैं, तो मैंने कहा आप भी बना के भेजिए। उन्होंने कहा मैं बना सकता हूँ क्या, मेरा कोई होगा? मैंने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं होगा, इसमें सब व्यक्तियों का सम्मान है और सब बराबर हैं और बहुत अच्छा लगेगा अगर आपका वीडियो मिलेगा। उन्होंने सोचा होगा मेरी बात पर और मेरे बड़ी खुशी है कि पिछले दिनों उनका एपिसोड मुझे प्राप्त हो गया, तो वो एपिसोड आज आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। और ये मेरे को खुशी है कि मैं समझता हूँ इंदौर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर के तो एपिसोड हैं ही, पर आज हम सवाई माधोपुर का पहला एपिसोड ले रहे हैं। सवाई माधोपुर तो हमारी राजधानी है, वहाँ से भी मेरी पूरी कोशिश है कि अधिक से अधिक लोग जुड़ें। उसी संदर्भ में आज सवाई माधोपुर से आमंत्रित किए हैं श्री प्रकाश चंद जी जैन साहब, हाउसिंग बोर्ड। प्रकाश चंद जी जैन साहब का नाम राधेश्याम जैन भी है कागज़ों में, और उनको मेनली बुद्धि प्रकाश जी या प्रकाश जी नाम से जानते हैं हम, और वो बाबई वाले हैं। तो श्री राम स्वरूप जी जैन बाबई वालों के वो सुपुत्र हैं और मैं समझता हूँ हम में से अधिकांश लोग उनसे परिचित हैं। अब वो 4 भाई हैं, 3 बहनें हैं उनकी, और कुल मिला के बहुत संस्कारी परिवार है। और उनके जैसे हम कह सकते हैं कि उनके जो जीजा जी हैं वो प्रकाश चंद जी प्राचार्य महोदय हैं जलगांव वाले, वो बड़ी बहन वहाँ है, दूसरे नंबर की बहन सुरेंद्र बुक डिपो पर है, तीसरे नंबर की बहन हमारे सुरेश चंद जी जैन कुस्तला वाले, जो हमारे जिला भाजपा अध्यक्ष रह चुके हैं, समाज के मंत्री रह चुके हैं, उनके यहाँ हैं। इस प्रकार से बड़े अच्छे से पारिवारिक रूप से जुड़े हुए हैं। उनके भाई भी नमकीन के व्यवसाय में हैं, शोरूम में भी काम करते हैं और उनका खुद का आड़त का बिजनेस है मंडी में। तो एक बड़े, और ये भी बता दूं कि वो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं,
ग्रेजुएशन उन्होंने सवाई माधोपुर से किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने कोटा यूनिवर्सिटी से किया है। उन्होंने ये भी बताया था कि एक नंबर फर्स्ट क्लास में कम रहने से वो व्याख्याता बनने से रह गए। तो खैर उन्होंने अपना व्यवसाय प्रारंभ किया और जीवन का जो भी क्षेत्र हो उसमें अगर अपना श्रेष्ठ काम करते हैं तो वो कार्य श्रेष्ठ ही कहलाता है। तो ये उनका एक सामान्य परिचय हुआ है, पर एक विशेष परिचय मैं बताना चाहूँगा आज उनके बारे में, जो मैंने पता किया है। वो बताना नहीं चाहते थे पर मुझे अन्य सूत्रों से मिला जानकारी कि वो गौ सेवक हैं। एक बहुत अच्छा समूह है जिसमें ये बुद्धि प्रकाश जी और आदरणीय डॉक्टर टी.सी. जैन साहब, ये लोगों की एक टीम है पूरी, जो शायद माधोपुर वाले तो सब जानते हैं, पर ये चूँकि अपना एपिसोड पूरी दुनिया में होता है इसलिए इसमें सबके मैं जानकारी देना उचित समझता हूँ कि सवाई माधोपुर के जो हमारा दरवाज़ा कहलाते हैं उससे थोड़ा बाहर जाते हैं हम अस्पताल तरफ, तो उसी के पास एक गौशाला है। उसमें लगभग 700 गायें, 700 गायें हैं। उनका पूरी सेवा, देखभाल, मैनेजमेंट, इसका काम टी.सी. जैन साहब और ये बुद्धि प्रकाश जी और इनकी पूरी टीम करती है बरसों से। तो ये कितनी बड़ी गौ सेवा का काम श्री बुद्धि जी प्रकाश जी द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही एक और उन्होंने जानकारी दी कि ये तो है ही 700 गायों का, इसके साथ साथ 200 गाय और 50 गाय का एक और गौशाला है, 2 और इस प्रकार 3 गौशालाओं में लगभग 750, 7 और 2 9, 950 गायों का जो है उनके द्वारा पूरा लालन पालन पोषण उनकी व्यवस्था की जाती है। तो एक गौ सेवक के रूप में वो प्रसिद्ध हैं। और उन्होंने इसी के साथ साथ उन्होंने अपना जन्मदिन भी एक विशेष प्रकार से मनाया। उनने उनके जन्मदिन पर पूरी 700 गायों को गुड़ का हलवा बनाकर एक विशेष प्रकार से सारी गायों को जो है भेंट किया है, उनको खिलाया। और साथ ही जो स्टाफ है उस गौशाला का 18-20 का, उनको पैरावणी की, पूरे कपड़े 5 कपड़े देकर उनको सम्मानित किया, गौ सेवकों को, कर्मचारियों को। इसके साथ ही उन्होंने 21 विधवाओं को 600 रुपये प्रति पैक की दर से राशन कार्ड भी, राशन की जो किट होती है, राशन किट, वो प्रदान की। इस प्रकार से अपना जन्मदिन मनाने वाले मैं भी ये जानकर बहुत ही मेरे को बहुत खुशी हुई कि ऐसे इस प्रकार से वो अपना जन्मदिन मनाते हैं। तो आज के एपिसोड में उन्होंने कोशिश की है कि किस प्रकार से जीवन को हमको जज्बे के साथ जीना चाहिए, हमें सामान्य जीवन नहीं जीना चाहिए। प्रकाश जी का कहना है कि जीवन को कुछ जियो तो कुछ जुनून हो, कुछ करके काम करो। और इस सिलसिले में उन्होंने एक बहुत बढ़िया उदाहरण अहमदाबाद का दिया है, वो आप सुनेंगे तो आपको बहुत आश्चर्य भी होगा कि इस प्रकार का व्यक्ति भी हो सकता है जो इतना प्रसिद्ध हो गया, सामान्य व्यक्ति भी। तो उनके उदाहरण से भी मैं बहुत प्रभावित हूँ। बहुत अच्छा दृष्टांत, बहुत अच्छी घटना उन्होंने अपने जीवन की जो उन्होंने देखी वो बताई है अहमदाबाद की। तो मैं चाहता हूँ वो आप सब सुने और बहुत ही अच्छे जो है वक्ता को, बहुत ही अच्छी मैटर लेके वो आए। वो जो बात कहते हैं वो महत्वपूर्ण है। अब वीडियो कैसा बना है इससे कोई मतलब नहीं, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि उनने क्या कहा है। तो मेरा सभी सम्माननीय मित्रों से अनुरोध है कि उसको ध्यानपूर्वक सुने और उनके विचारों को जानें कि किस प्रकार से हमारे आदरणीय प्रकाश जी अपने विचार रखते हैं। तो श्री प्रकाश चंद्र जी जैन साहब, हाउसिंग बोर्ड, बाबई वाले। जाम पर जाम पीने से क्या फ़ायदा, रात को पी सुबह उतर जाएगी। एक बार राम का नाम जाम पी लो, एक बार राम के नाम का जाम पी लो, ज़िंदगी तुम्हारी संवर जाएगी, ज़िंदगी तुम्हारी संवर जाएगी। ईंधन से आग की तृप्ति नहीं होती, ईंधन से आग की तृप्ति नहीं होती, सलील से सागर की तृप्ति नहीं होती, सलील से सागर की तृप्ति नहीं होती। इस दुनिया का पूरा वैभव ही क्यों नहीं मिल जाए, लेकिन इस वासनाग्रस्त मन की तृप्ति नहीं होती, इस वासनाग्रस्त मन की तृप्ति नहीं होती। सभी सम्मान्य सदस्यों को मेरा प्रणाम। ज्ञान गणिका ग्लोबल की जो धारावाहिक एपिसोड जो सम्मानीय विमल जी के द्वारा प्रसारित किया जा रहा है, सभी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। हर व्यक्ति इसको देखना चाहता है और पसंद करता है। ये इनका बहुत ही बड़ा योगदान है, समाज के लिए भी और धर्म के लिए भी। मैं इनके बारे में क्या बताऊं। इनका जो सौम्य स्वभाव और सरल स्वभाव है उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। आचार्यों में, उपाध्याय में और गुणी जनों में जितने भी गुण होते हैं उनसे भी अधिक गुणों का वर्णन जो हमारे भाई साहब त्रिलोकचंद जी ने इनके बारे में कहा तो मेरा हृदय गदगद हो गया। उनके गुणों को सुन करके जब मैंने इनके बारे में सुना कि इनके ऊपर 3-3 और 4-4 पुस्तकें लिखी जा चुकी है,
लेकिन फिर भी इनके गुणों का वर्णन नहीं हो सकता, यानी कि वो अपने आप को इनके गुणों का वर्णन करने में असक्षम मानते हैं। ऐसे भव्य आत्मा के द्वारा जो एपिसोड चलाया जा रहा है उसका लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। उन्होंने मेरे को इस एपिसोड में कुछ बोलने के लिए आमंत्रित किया। मैं बोलने के काबिल तो नहीं, क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ या कुछ कहूँगा तो ऐसा लगता है कि मैं जैसे सूर्य को के सामने दीपक दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी साथियों, मुझे इतना ज्ञान तो नहीं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ये एपिसोड जो चलाया जा रहा है उस एपिसोड में जीना इसी का नाम है, यानी कि जीवन जीना एक बहुत बड़ी कला है। जिसको जीवन जीना आ गया उसको मरना आ गया, यानी कि जिसको जीना नहीं आया वह अच्छी तरह मर भी नहीं सकता, तो वह जी भी नहीं सकता। इसलिए जीना किस तरह से अपने जीवन को किन बिंदुओं को लेकर के, किन उद्देश्यों को लेकर के और किस एटीट्यूड से वो जीता है, ये एक महत्वपूर्ण भाव रखता है। क्यों? यदि आदमी अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त करने की या कुछ भी दिखाने की या अपना वर्चस्व दिखाने की इच्छा व्यक्त नहीं करेगा, तब तक वो उसका जीवन एक सादा व्यक्ति की तरह अपने जीवन को जिस तरह से आदमी पैदा होता है और चला जाता है उसी तरह की ज़िंदगी जी कर के वो निकल जाएगा। लेकिन अगर जीने की एक तमन्ना है, एक आदमी में जोश है, एक खरोश है, तो वो कुछ न कुछ करके दिखाने की एक मानसिकता रखता है और वो ये चाहता है कि मैं समाज में के लिए कुछ करूं, देश के लिए कुछ करूं और पशु पक्षियों के लिए कुछ करूं और इन मूक जानवरों के लिए कुछ करूं। तो ऐसे करने का जो वजूद जो आदमी के मन में एक उत्कंठा रहती है, उसी से आदमी कुछ कर पाता है और उसी के आधार पर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के द्वारा, अपनी सेवाओं के द्वारा आगे बढ़ पाता है। इसी संदर्भ में एक आपके सामने एक ऐसा जो मेरे जीवन में घटना घटित हुई उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक आदमी अपना एक छोटा सा संकल्प लेकर के किस तरह से अपने जीवन को और लोगों के सामने एक महत्वपूर्ण, यानी कि समाज का एक बहुत बड़ा हित चिंतक के रूप में या समाज के लिए एक बहुत बड़ा प्रसिद्धि के रूप में अपना नाम स्थापित कर देता है। जब मैं अहमदाबाद गया, गुरुदेव के दर्शन के लिए अहमदाबाद गए और वहाँ पर देखा कि जो ही हम ट्रेन से उतर करके एक ऑटो के द्वारा आचार्य श्री के वहाँ पर जा रहे थे, तो रास्ते में बहुत लंबी कतार, जगह जगह जाम लगे हुए थे। जब 2-3 बार जगह जगह जाम देखा तो मैंने उस रिक्शे वाले से पूछा, अरे भाई ये जाम किस लिए लगा हुआ है? यहाँ पर कोई मिनिस्टर आया हुआ है या कोई न कोई कारण है, क्या चक्कर है? या तो रिक्शे वाला ने बोला, भाई साहब मेरे को कुछ पता नहीं है, मैं तो अभी जब वापस गया था जब तक तो जाम नहीं था, अभी वापस जब आ रहे थे तब से जाम लगा है। फिर मैंने उतर करके एक भाई से पूछा, मैंने कि भैया ये इतना लंबी लाइन, इतनी लंबी कतार किसके लिए जा रही है? कोई मिनिस्टर आया हुआ है या कोई न कोई हादसा हो गया या कोई किस तरह से हुआ? तो उसने कहा, भाई साहब मुझे पता नहीं। तो आखिर में हम बहुत देर तक, आधा घंटे के बाद में जब वो आगे पहुँचे, जब उस जाम से आगे निकले, तो फिर मैंने उतर करके फिर पूछा, मन किया जाम किस लिए लगा हुआ है? कि भैया एक आदमी की यहाँ से अंत्येष्टि निकल रही है, एक शव यात्रा निकल रही है। मैंने कहा, भाई ऐसी शव यात्रा, इसका मतलब कोई महान व्यक्ति या कोई महापुरुष या कोई संत व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कोई गुजर गया होगा, कौन चला गया? तो उस भाई ने कहा कि भाई साहब संत भी नहीं मरा। तो फिर मैंने, क्या कोई मिनिस्टर मरा गया? नहीं कि मिनिस्टर भी नहीं मरा। तो फिर मैंने, कौन मर गया जिसके जनाजे में हज़ारों की संख्या में इस तरह से लोग आए हुए हैं? उन्होंने कहा, यहाँ का अहमदाबाद का एक रिक्शे वाला मर गया। मेरे बात समझ में नहीं आई। मैंने पूछा, अरे भाई रिक्शे वाले के खातिर इतने लोग? कहाँ भाई साहब, इसने रिक्शे वाला एक अजूबा था और एक स्पेशल उसमें ख़ास बात थी, इसके खातिर उसको पूरा अहमदाबाद जानता था। उसने क्या हुआ, क्योंकि वो जब सब एक संत के पास पहुंचा तो संतों का अधिकतर ये रवैया होता है, हर एक संत ये चाहते हैं कि कोई न कोई भी आदमी जो भी उनके पास जाए वो कोई न कोई बुराई, कोई न कोई व्यसन, कोई न कोई बात छोड़ करके आए और या कोई न कोई अच्छा सा नियम लेकर के आए। तो उसी रिक्शे वाले से जब उन्होंने, संतों ने कहा कि भाई तुम भी कुछ नियम लो, तो उन्होंने कहा, भाई मैं क्या नियम लूँ? अरे क्या कुछ न कुछ दान करने का नियम लूँ। तो रिक्शे वाला बोला, महाराज जी मैं तो मेरे बच्चों के लिए सुबह शाम का खाना जुटाने में ही मेरे को परेशानी होती है, मैं क्या दान कर पाऊँगा? कहने, भाई तुझे दान तो कुछ करना ही पड़ेगा। अगर जीवन में कुछ करना है, जीवन में कुछ बनना है, तो तुझे कुछ दान तो करना ही पड़ेगा।
तो गुरुदेव मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बताओ आप कैसे दान करूं? कि तुम रिक्शा कितने दिन चलाते हो? कि महीने में पूरे 30 दिन चलाता हूँ। आके सप्ताह में 7 दिन चलाते हो? कहाँ? तो कि एक दिन रिक्शा चलाना छोड़ सकते हो? कहाँ, ये तो हो जाएगा मेरा। तो कहा आप संडे के दिन रिक्शा नहीं चलाओगे। तो कहा फिर क्या करना है मेरे को? कहा नहीं, रिक्शा तो आप चलाओगे लेकिन कमाने के लिए नहीं चलाओगे। तो मतलब जो जब भी आप रिक्शा जो चलाओगे, इस रिक्शे से जो भी आपको रेलवे स्टेशन सवारी मिलेगी उसको गंतव्य स्थान तक फ्री ऑफ चार्ज, बिना किसी पैसे को उसके घर पे पहुंचाओगे। उसने कहा ठीक है। उसने गुरुदेव की बात को मान लिया और गुरुदेव की बात मानने का परिणाम ये हुआ कि उसने हर संडे को वो रिक्शा अपना फ्री चलाता था। और फ्री चलाते चलाते परिणाम ये हुआ कि उसको प्रत्येक आदमी, अहमदाबाद का प्रत्येक आदमी जानने लग गया। और जब भी कोई किसी को भी, एक भी व्यक्ति को उसने जिससे फ्री यात्रा करा दी तो वो दोबारा उसका नंबर लेकर के उसी को बुलाया करता था। तो उसकी इनकम दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली गई। और हर आदमी फ्री रिक्शे वाले को बुलाता और फ्री रिक्शे वाले को बुलाते बुलाते उसके 4 चांद लग गए और उसको दुनिया जानने लग गई। परिणाम ये हुआ कि जब उसका अंत समय आया तो पूरा अहमदाबाद इस तरह से उमड़ रहा था जैसे कोई महान क्रांतिकारी सेवक इस देश से चला गया हो। इसलिए साथियों, मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि जीवन जियो, लेकिन इस तरह से जियो कि दुनिया याद करे। चाहे कुछ भी करो, चाहे कैसा भी काम करो, लेकिन उसको जी जान से, अपने तल्लीनता से करके और ये दिखा दो कि नहीं, वास्तव में ये सेवा मेरे लिए एक अविस्मरणीय सेवा होनी चाहिए। बस मैं इतना ही कह करके अपनी बात को विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र, जय माँ भारत।